मेरे को एक बार बताना क्या था? स्टाइरिन नहीं था वो। ऐसा हाँ मतलब बेंजीन यही था ना। तो देखो इसमें करना क्या है, इसको स्टार लगा देना, ये वाला अच्छा है। अपन इसका एक और मोल लें, हाँ है ना? नहीं वो लास्ट क्वेश्चन ही था ये। अगर तुम इसका एक और मोल लोगे क्या कर सकते हो तो बताओ। लाइट ये वाली बंद करें, अगर ये बंद हो जाएगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा। इससे पहले वाली क्लास में भी ऐसे ही था। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओ यार, उस साइड हो जाओ थोड़ा सा। देखो अगर तुम इसका एक और मोल लोगे तो सबसे पहले मैं क्या करूं, मैं इसको पीएच लिख सकता हूं ना, हाँ है ना? तो पीएच ये वाला कार्बन ऐसा ही है ये। अब देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएगी तो नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं इस कार्बन पे। ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे रिएक्शन देगा, हाँ है ना? तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। इधर देखो मैं पहले इसको लिख रहा हूं, ये मिला कि नहीं, इधर पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पे ये वाला कार्बन आया, हायर इसके पास में ये वाला कार्बन, बोलो बाबा, और यहां पे एक ये कार्बन और एक ये पीएच। अब एक बात बताओ पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगा, यहां पे, पॉजिटिव यहां पे आएगा कि नहीं। अब ये रिंग अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके बॉन्डिंग बना लेगा कि नहीं। अरे इस रिंग को ये लो, अब इतना अच्छे क्वेश्चन करने के बाद अब ये तो कर ही सकता हूं मैं, ठीक है ना? पक्का समझेगी। अब इसमें क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ sp2 कार्बन। तो देखो 6 इस वाले रिंग के, 6 इस वाले रिंग के। चले फिर आगे, और कोई डाउट है यहां तक? कुछ नहीं है। ये ऊपर वाला मिटा दो ना। तो मैं फाइंड करना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कंपाउंडिंग के अंदर।
कितना, अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो 1 इक्विवेलेंट। ये वाला क्वेश्चन लिखा ना सभी ने? अभी तुम सॉल्विंग करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। तुम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन ई के अंदर अच्छे से करना, कुछ जगह सुसाइड करवाया हूँ। नहीं, BF3 और हीट दे रखा है बस। अरे BF3 क्या है? लुईस एसिड। BF3 लुईस एसिड है। AlCl3 भी लुईस एसिड होता है। हाँ है ना? अरे एक बात बताओ, इवन एलिमिनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? एसिड की प्रेजेंस में ना। तो अब की बार मैंने एसिड H2SO4 ना देके क्या दे दिया? लुईस एसिड दे दिया। तो पहले क्या मिलेगा? कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन के बाद तो तुमने कनेक्टिविटी दिख रहा होगा, किधर से किधर क्या जा रहा है। अभी कर दो तुम बाकी तो। मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, इधर देखो।
ठीक है ना, एक्सेस में ले लिया मैंने। देखो मैं तुम्हें ए में डाउट है ना, मैं ए बता देता हूं, उसके आगे करना तुम। देखो ध्यान से इधर देखो, सबसे पहले बात है नहीं हो, सबसे पहले BF3 एक लुईस एसिड है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज था तो ये पॉजिटिव बना, हाँ है ना। अब एक डाउट ये है कि रीअरेंजमेंट करवाएं, अगर तुम बोल रहे हो रीअरेंजमेंट करवाएं, बिल्कुल करवा सकते हो तुम। मैं बताऊं कैसे, देखो इस वाले डबल बॉन्ड को मैं, अरे यार ऐसे है, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, हाँ है ना, पॉजिटिव चार्ज इधर। अब ये वाला इधर आएगा तो ये वापस इधर चला जाएगा कि नहीं, ये इधर अटैक किया तो ये बॉन्ड ऊपर चला गया कि नहीं, हाँ है ना। तो फाइनल प्रोडक्ट सेम ही मिला कि नहीं, तो मैं फाइनल प्रोडक्ट ही लिख दूं वो। क्या था एक बार दिखाना मुझे, ये और अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना, ये पॉजिटिव यहां पे कैसे है इसको समझा। अब ये इधर आ जाएगा, हाँ है ना, ये इधर आएगी नहीं, तो पॉजिटिव किधर, इधर। अब ये OMe क्या है, ERG ग्रुप, यहां नेगेटिव, ये नेगेटिव इधर से साइक्लाइजेशन देगा कि नहीं, तो यहां पे भी बॉन्डिंग, यहां पे भी बॉन्डिंग, ए प्रोडक्ट ये मिलेगा। देखो देखो, हाँ ऐसा कुछ, इधर देखो, अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। देखो बाबा, मैं ही बोल रहा हूं, पॉजिटिव इधर आया, अब ये वाला OMe, इसका प्लस R या प्लस M लगेगा, इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन, तो यहां पे नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव इधर से साइक्लाइजेशन करेगा कि नहीं, करेगा ना। तो यहां पे भी देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पे ये वाला बॉन्ड तो हट जाएगा इधर ऐसे, और ये वाला बॉन्ड हटा देना। तो ये क्या किया समझे ना। अब उसके आगे क्या है, O3 इसका ओजोनोलाइसिस करेगा, हाँ समझी। अब आगे, हाँ वो बस अब मैं चेक कर लेता हूँ फाइनल प्रोडक्ट। कौन, नहीं H2Ni एक्सेस में ले रखा है ना, तो ये OH का भी कर देगा, अल्कोहल में चेंज कर देगा वो, हाँ शायद 6, क्या पूछा था मैंने, 1 2 3 4 तो सीधे सीधे ये है, 3 ये 4 और 3 नहीं, एक नहीं, पहले इसकी बात कर रहे हैं, 4 और 3 7, कितने हो गए 11। लेकिन ऑक्सीजन का भी तो है ना, किसने बोला है, फॉर्मूले में नहीं आता, डबल बॉन्ड काउंट होता है, फॉर्मूले में रख के चेक कर ले तुम। सल्फर पे ऑक्सीजन लगा है, कार्बन पे नहीं लगा है, हाइड्रोजन पे इफेक्ट नहीं हो रहा है, सल्फर पे ऑक्सीजन। सर पूरा फॉर्मूला बना है, मैंने सल्फर का काउंट करना नहीं सिखाया, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अपन काउंट कर, जैसे कार्बन ऑक्सीजन का क्या काउंट नहीं करते अपन। सर फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला नहीं सोल्व किया, फॉर्मूला बना है वो सल्फर के लिए थोड़ी था, नहीं अगर ऑक्सीजन का है सेम चीज किसके लिए, ऑक्सीजन का ही तो ग्रुप है ना ये, सर तो सल्फर का क्या ऐड करना पड़ेगा बाबा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मीनिंग कितने डबल बॉन्ड, सल्फर के भी। सर यहाँ पे 20 का आपने रिएक्शन नहीं दिखा,
बाहर क्या आंसर क्या बाहर सर सीडी का है सीडी ये आंसर क्या है 11 आप भी 12 की क्या है आंसर? 13 सल्फर के भी काउंट कर लें, अगर ये ओटीएस को हटा दे तो फिर तो सीधा सीधा सिंपल हो जाएगा। हां 30 सीडी तो आ गया सीडी आ गया ये लो। नहीं गलत ही है सीओडी है सीओडी ये वाला इजी था ये वाला इजी था सेकंड वाला पॉइंट सेकंड वाला इजी था थोड़ा सीक्वेंसिंग गलत हो गई मेरे क्वेश्चंस की, पहले ये देना चाह रहा था मैं। देखो पहले वाला क्वेश्चन मैं सोल्व करूं, थर्टीन है शायद। इधर देखो, सुनो ये पीछे वाला, इधर देखो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे सोचना। सबसे पहले ओजोनोलाइसिस होगा, ये तो ये आ ही गया अपना। अब यहां पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है और ये रिंग ऐसे की ऐसे है, हाँ या ना? तो यहां पे ये डबल बॉन्ड जाएगा दोनों साइड, इस साइड ऑक्सीजन इस साइड ऑक्सीजन, लेकिन फिर ये वाला CH3 बना के 6 मेंबर रिंग बनाएगा कि नहीं? एल्डोल में, एल्डोल में 6 रिंग बनी, फिर ये एनाइड जो डबल बॉन्ड इधर आया था वो एल्केन में चेंज, और अगर ये एक्सेस में ले रखा है तो क्या हो जाएगा? तो OTR वहां पे OH आ जाएगा और OH आने के बाद OTS, और उसके अंदर फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आएगा? 13। आगे चले फिर एल्डोल के बाद वाला, एल्डोल के बाद में अल्फा बीटा अनसैचुरेट कीटोन मिला, हां मैंने बनाया नहीं समझा पर तो वहां पे अल्फा बीटा अनसैचुरेट कीटोन आएगा, तो फिर वहां पे HH आ जाएगा डबल बॉन्ड पे, और जो कार्बोनाइल था वो OH में चेंज हो जाएगा। एल्डोल वाले में देख क्या होगा, ऊपर वाला जो CH3 फ्री वाला है उसके H आएंगे और इसका ऑक्सीजन आएगा, तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनेगी कि नहीं? करो करो यार कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आज। ये वाला तो सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं, ये कर सकते हो तुम। इसमें ये तो हो जाएगा ना, हाँ टाइम लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी अपने 6 ही क्वेश्चन हो पाते हैं। अब की बार आज भी 6 ही होंगे, नहीं इससे भी बड़े हैं। ओटीएस है COD सर क्या आंसर आ रहा है इसका? COD। सर ऐसा एक बड़ा क्वेश्चन है, जरा बायोमोलिक्यूल्स के क्लास में भी डिजर्व रखना। इधर ही करेंगे, उधर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। COD यही आंसर आया। इधर देखो, अरे ये मैं करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। C6H11Br, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? इधर Br, हाँ है ना? फिर इसकी रिएक्शन किससे करवाऊं? Mg और ईथर, तो यहां पे क्या आ जाएगा? MgBr, हाँ है ना? और इसकी रिएक्शन फिर किससे करवाऊं? इससे, तो ये वाला पार्ट इधर अटैक करेगा तो क्या मिलेगा? एल्कोहल मिलेगा कि नहीं? हाँ हाँ, ये मिलेगा कि नहीं? हाँ या ना? अब अपने को देखना कौन सी रिएक्शन है जिसके अंदर ये वाला मिलेगा। तो देखो पहले वाले में तो क्या हो जाएगी, दोनों साइड इथाइल इथाइल,
यहाँ पे एक साइड इथाइल है और एक साइड इथाइल, तो पहले वाला तो गलत हो गया। सेकंड वाले में देखो एक साइड प्रोपाइल आ जाएगा, नहीं इधर देखो एक इथाइल है और एक मिथाइल आ जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा। इधर देखो एक मिथाइल पहले से, अब क्या आ जाएगा एक इथाइल, तो आंसर क्या आएगा CND। ये तुम्हारी रेंज वाला क्वेश्चन था। एक दो और देता हूं तुम्हें जो तुम कर सकते हो। तुम्हें A B C बताना है और तुम्हारे पास ऑप्शन भी नहीं है। बी के अंदर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है, बाकी सब में नहीं है। BR, हाँ डबल बॉन्ड। तुम्हें मैंने क्या दिया है, तुम्हें सबस्ट्रेट बता रहे हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये तो सब सिंपल है। अपने को देखो, पहले Br2 मतलब इधर ट्रिपल बॉन्ड था और फिर MEI मतलब एक मिथाइल आया है, तो स्टार्टिंग में अपने पास क्या था, स्टार्टिंग में तो अपने को ये ही मिला होगा ना, ये हाँ है ना, ये मिलेगा। अब देखो इसका ओजोनोलाइसिस करवा रहे हैं तो अपने को पता है सिर्फ ये दे रखा है, तो इसके जैसा एक और होगा, मतलब ओजोनोलाइसिस से पहले अपने को ये मिलेगा, हाँ है ना। अब ये कब मिल सकता है, क्या तो मैं यहाँ पे OH लगा दूं, क्या मैं यहाँ पे Br लगा दूं, क्या यहाँ पे मैं कोई भी एक लिविंग ग्रुप लगा दूं, और अगर मैं यहाँ पे भी लगाऊं तो भी चलेगा क्योंकि रीअरेंजमेंट होने के बाद इधर ही आएगा, तो वैसे भी कर सकते हैं अपन। तो इसका जो स्टार्टिंग होगा वो क्या होगा, इधर मैं Br या OH कुछ भी लगा दूं, ठीक है। सी चेक करते हैं। अब देखो सी में थोड़ा दिमाग लगाना है। हाँ इधर देखो, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इन दोनों को ऐड कर दो,
और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल नहीं डबल आएगा। ये मिल रहा होगा। अब उससे पहले क्या है, NaNH2, मतलब अरे ट्रिपल था तो ट्रिपल को डबल में किया। अब दो इक्विवेलेंट, यहां पे अपने पास क्या था, अपन बैक साइड से चल रहे हैं, यहां पे अपने पास ट्रिपल था, यहां से ट्रिपल था, फिर लिक्विड अमोनिया के साथ करने पे क्या आ गया, वो डबल। तो ये वाला आंसर है। अगर मैं ए बनाना चाहूं तो ए ये आ जाएगा कि नहीं, इससे पहले वाला, लेकिन अपने को कहीं ना कहीं BR लगाना पड़ेगा। हाँ है ना, तो मैं यहां पे क्या कर दूं, हाँ कोई भी एक चलेगा। तो यहां पे एक BR लगा दूं और एक यहां पे। हाँ है ना, क्या ये CL लगा दूं, फिर NaNH2 कर दूं तो आ जाएगा। दो इक्विवेलेंट दिए ना, वहां पे क्या, CL लगा सकता हूं, फिर वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड डाल जाएगा। लेकिन वहां पे एक इक्विवेलेंट दे रखा है ना, डबल बॉन्ड और एक CL। फिर ये वाला H नहीं निकलेगा एसिडिक जब MEI के साथ रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन होगी नहीं, फिर नो रिएक्शन। हाँ तो फिर प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, ऑलरेडी बनाया हुआ। नहीं तो अपने को फिर MEI का भी तो यूज में लेना है ना, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने रिएजेंट दिया मतलब अपने को रिएक्शन करवानी है। वरना फाइनल प्रोडक्ट आगे चले, ये वाला समझा। अब ध्यान से देखना, यहां तक कोई डाउट है, समझे ना। ये एक और थोड़ा सिंपल सा देता हूं, फिर उसके बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ये तो मतलब ऐसे ही था, पहले वाला भी मैंने ऐसे ही दे दिया था। चले, कोई डाउट है यहां तक, पक्का ना। बातें नहीं करना है, ये पीछे। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ बाबा, तुम इतनी बातें क्यों करते हो, थोड़ा इधर सॉल्विंग पे फोकस कर लो।
पहले वाला तो हो गया यार, पहले वाला में कुछ नहीं। तुम ये दो करो तो मैं बात मानूं। हाँ, और तुम्हें करना क्या है, थर्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री भी बतानी है। इधर देखो, पहले वाला हो गया ना। सबसे पहले अपने को ये यहाँ पे ET आ जाएगा, फिर ये सिस एल्कीन में चेंज कर देगा। सिस एल्कीन के अंदर HBr मतलब मार्कोनिकोव का एडिशन, सिंपल है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में लिख दिया, चल जाएगा काम। लो यार, तुम देखो, जिंदगी जी लो तुम अपनी। ये मिला होगा। ये अब देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना। अगर मैं इसकी बात करूं तो दो इक्विवेलेंट अपने को ये दे रखे हैं, तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? देखो बाबा, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को मिला के कौन सी रिएक्शन है? बर्च रिडक्शन। दोनों को मिला के याद रखना, बर्च रिडक्शन के अंदर पहले क्या देता है वो? मेटल प्लस लिक्विड अमोनिया। अब यहाँ पे मैंने NH3 ना देके प्राइमरी अमाइंस ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। और सेकंड जो इसमें रिएक्शन होती है, उसके अंदर क्या होता है, कोई एक प्रोटॉन डोनर चाहिए। अब वो प्रोटॉन डोनर क्या तो ROH हो सकता है या फिर NH4Cl हो सकता है। ज्यादातर टाइम पे तुम्हें ये दोनों साथ लिख के देगा। अगर वो नहीं दे रहा तो मतलब वो अपने से कुछ ना कुछ सुसाइड करवाएगा, मतलब गलत करवा लेगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या होगा देखो। अब अपने को यहां पे मिलेगा क्या? ये मिलेगा कि नहीं? और मिलेगा भी कौन सा? ट्रांसी। अब देखो, CH2 और I2, ये कौन सी रिएक्शन है? कार्बिन का इंसर्शन। होता क्या है, अगर तुम्हारे को यहाँ पे ट्रांस एल्कीन नजर आ रही है, कुछ चीजें यहां सीखनी ही पड़ेंगी। ये ट्रांस एल्कीन है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देगा? कार्बिन। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, CH2। हाँ या ना? तो इन दोनों के बीच में एट द सेम टाइम पे बॉन्डिंग होगी, और अपने को जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ये। ठीक है। अरे तुमने MCPBA की रिएक्शन पढ़ी है, तो MCPBA का भी तो फंक्शन यही होता था कि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ऐसे ऐसे बॉन्डिंग करता था। सेम रिएक्शन यहाँ पे कार्बन की होती, लेकिन काम की बात क्या है, अगर मेरे पास एल्किन कौन सी है? ट्रांस, तो प्रोडक्ट भी कौन सा मिलेगा? और अगर एल्किन सिस है तो प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा? सिस। समझे? अब लास्ट वाली रिएक्शन, लास्ट वाली मजेदार रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये बेस है, एलिमिनेशन होगा, कौन सी साइड जाएगा? अब देखो, एंटी एलिमिनेशन। एंटी का मीनिंग क्या? अगर लिविंग ग्रुप मेरे पास वेज पे है तो हाइड्रोजन कहां पे होना चाहिए? डैश पे। हाँ है ना? तो ये Br यहाँ पे, तो हाइड्रोजन डैश पे है, बिल्कुल यहाँ पे। क्या यहाँ पे एलिमिनेशन हो सकता है? नहीं। तो डबल बॉन्ड कहां पे आएगा? तो यहां पे सबसे पहले क्या आ गया मेरे पास?
ये देखो अब क्या हुआ, H2 और PDC क्या करेगा ये, सिन एडिशन। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सिन एडिशन भी कौन सी साइड से, कि वो डैश की साइड से अटैक करेगा या फिर वेज की साइड से अटैक करेगा। डबल बॉन्ड तो अरे तो वो रिड्यूस होगा तो दो H आएंगे, तो आने वाले दोनों H की कोई ना कोई एक स्टीरियो तो होगी ना, क्या वो दोनों वेज की साइड से आएंगे या फिर वो दोनों डैश की साइड से आएंगे। अब इधर देखो, ये वेज है ये डैश है, तो ध्यान से सुनो, इन दोनों में बल्कि कौन है, अरे मिथाइल या ब्रोमीन बल्कि ग्रुप है ना, तो आने वाला उस साइड से आएगा जिस साइड उसको क्राउडिंग कम फील हो, तो किधर से आएगा। लेकिन काम की बात क्या है, इधर देखो तुम, अगर मैं दोनों H को ऐसे लिख दूं तो ये वाला मिथाइल अपने आप कहा गया, हाँ है ना, और अभी मैं इस Br को यहां रखता हूं और ये वाला ऐसे ये ऐसे, हाँ है ना, लेकिन जरूरी नहीं कि 100% ये ही मिले, कुछ तो अपने को वेज की साइड वाला भी मिलेगा, हाँ है ना, तो एक प्रोडक्ट ये भी तो मिलेगा। ये वाला अपने को पता है मेजर ये है, लेकिन अगर वो अपने से ये पूछ ले कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, अगर ये वापस से लिख के देगा H2PDC एक्सेस में लिख के देगा, हाँ अगर ये वापस से एक्सेस में लिख के दे तो ये इस Br को भी बाहर ले जाएगा, ठीक है ना। याद रखना H2PDC का ये भी फंक्शन होता है, अगर अपने पास CX बॉन्ड है तो ये किस में चेंज कर देगा, CH में, और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, डाइस्टीरियोमर्स। अरे तुम ऐसे भी देख सकते हो, Br तो सेम ही है, अगर एनेंटियोमर होता तो फिर Br भी चेंज होता। आगे चले, अब यहां तक किसी को कोई डाउट है, पक्का। अब आगे आने वाले क्वेश्चंस थोड़े से तुम्हें पसंद नहीं आएंगे शायद। ये सॉल्व करते जाओ, साथ के साथ अलग से टाइम नहीं मिलेगा।
हाँ इससे क्यूरिंग करेगा उसके बाद हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट नहीं किया H2SO4 दिया है मैंने, O2 थोड़ी दिया है। नहीं ये रिएक्शन एनसीईआरटी सल्फोनेशन हाँ वो फिनॉल के लिए था पिक्रिक एसिड के लिए इंडस्ट्रियल में वो उसके लिए फिनोल नहीं ना, क्यूमीन्स की रिएक्शन में सल्फोनेशन से करवाऊंगा तो पैरा पे SO3H आ जाएगा ना। आया ना, और फिर NO2 तो जाएगा फिर नाइट्रेशन। फिर वो भी SO3H को रिप्लेस कर देगा कौन, वो क्यों करेगा? सर इसके एक केस में पिक्रिक एसिड का जो इंडस्ट्रियल मेथड है वहाँ पहले सल्फोनेशन करते हैं एक और पैरापेज SO3H उसके बाद नाइट्रेशन करते हैं डीऑक्साइड लेकिन फिनोल नहीं है ना अपने पास। यहाँ पर बाबा बातें नहीं करो, इसको सोल्व कर दो। पर उसके वजह वो बॉईल मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बॉईल का बता दो, बॉईल वाला एक्टिविटी क्या लगेगी? अरे बॉयल वाला जो SO3H ग्रुप है उसको बाहर निकाल देता है। सर आज देख सकते हो ये दो क्वेश्चन है।
एक मिनट रुके यार। हाँ अब सोल्व कर दो, मैं बताता हूं। इधर देखो एक बात, सारे बातें बंद करो। ये अपने को क्या मिलेगा, एनिलीन। हाँ है ना। अब सिंपली सुनना सारे के सारे। यहां पे असाइलेशन NH2 पे, असाइलेशन के बाद क्या होगा, नाइट्रेशन। लेकिन नाइट्रेशन कहां पे होगा, पैरा पे। तो एक NO2 ग्रुप कहां पे आ जाएगा, पैरा पे। अब जो अपन ने असाइलेशन करवाया था, हाइड्रोलाइसिस होके वापस से वो NH2 में चेंज हो जाएगा कि नहीं, और फिर डाइएजोनियम। तो अपने को जो यहां पे S मिलेगा वो क्या मिलेगा, अपने को S ये मिलेगा N2 प्लस Cl माइनस और पैरा पे NO2 ये मिला। अब इसके बाद में तुम्हें क्या करवानी है, T क्या मिला था अपने को, क्यूमीन और NH2। तो अब कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं, हाँ डाई फॉर्मेशन। लेकिन NH2 के रेस्पेक्ट में पैरा पे कपलिंग होगी, अच्छा NH2 के रेस्पेक्ट क्योंकि अच्छा रिलीजिंग ग्रुप कौन सा है, NH2। तो NH2 के रेस्पेक्ट में पैरा पे कपलिंग रिएक्शन। अब ये वाला मैं बताऊं, ध्यान से सुनो। ये मिला, फिर ये क्या करेगा, सल्फोनेशन। तो पैरा पे क्या आ जाएगा, SO3H, फिर NO2, तो मेटा पे, और फिर ये क्या करेगा, SO3H को बाहर। तो एक तरह से अपने को क्यूमीन, क्यूमीन के औरतों पे क्या, NO2। हाँ है ना। चल मैं लिख देता हूं। सबसे पहले P ये मिला, P के बाद में क्या होगा, ये मिलेगा कि नहीं, ये आ रहा होगा। NH2 के रेस्पेक्ट में पैरा से। अभी देखो ये मिला, अब इसकी रिएक्शन अपने को करवाएंगे तो क्या मिलेगा, सर FeO का नाम कुछ है रिएक्शन की, नहीं सिंपल रिडक्शन रिएक्शन है ये, कौन सा, रिडक्शन, सिंपल रिडक्शन का काम करेगा। देखो दोनों फाइंड कर लिए। ये क्या हो गया मेरे लिए, देखो यार देखो, ये क्या हो गया मेरे लिए S, और वो क्या हो गया मेरे लिए T। इन दोनों की आपस में रिएक्शन करवाएं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, S प्लस T। तो अपने को ये क्या मिला, हाँ है ना, समझ, अरे समझ तो रहे या फिर मैं खुद ही कर रहा हूं। अब देखो क्यों क्या मिला था अपने को, एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन Br2, तो आंसर कितना आएगा 3।
हाँ एला, तो इसका तो आंसर आ गया कितना 3। और लास्ट वाले में टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, इसमें कितने 4। समझे? चले आगे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रखना। और बातें मत कर गधे, तो चुप हो जाओ। कर दो क्वेश्चन, समझे ना?
चालू हो जाओ, टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास। ये मेरे लिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बस मोल कॉन्सेप्ट ही तो पूछा है, और वो भी नंबर ऑफ मोल्स बस। हाँ मैं सेट कर सकता हूँ। चालू हो जाओ, और बातें मत करना, खुद से सॉल्व करना। देखो कितना कितना पानी में हो तुम अभी। याद रखना ये कार्बन है, कार्बन से फिर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। हाँ, ये क्या है यहाँ पे, CH2 फिर सिंगल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड है। ये वाला हो गया ना, सबने लिखा, बैठ के तुम सॉल्व करो जितना टाइम चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने में मुझे 15 मिनट चाहिएंगी। तो फिर अगली बस पूरे लेक्चर में एक लास्ट क्वेश्चन होगा बस, मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन है, बातें नहीं। इधर भी तो OH है, नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये और किसका रिडक्शन? अरे बाबा इतनी बातें क्यों क्यों बाबा क्यों? कोई कोई वजह है इतनी जोर से चिल्ला रहे हो कि चिल्लाने से सब कुछ आ जाता है? नहीं ना, जितना आराम से सोचोगे उतना ज़्यादा दिमाग चलेगा।
एक मिनट आया। क्या आ रहा है तुम्हारा? इधर वाले क्वेश्चन में देखो, अरे जो पीछे वाला क्वेश्चन था बाकी के लोग वो करो, जिसको ये नहीं आया ये समझो। सबसे पहले क्या होगा, ये वाला OH OH में चेंज हो जाएगा। चेक करना पड़ेगा, करता हूं। देखो पहले मुझे बताओ, इसमें डाउट है ना, इधर भी OH इधर भी OH, हाँ है ना। तो A में तो यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इधर OH इधर OH। फिर उसके बाद में NaH क्या करेगा, स्क्रैच लेके जाएगा, स्क्रैच लेके जाएगा। फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन देगा, यहाँ पे जो O- बना, ये O- इस CH2 पे रिएक्शन करके Br को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, O CH2PH, और फिर ये H2PdBSO4 क्या करेगा, इसको सिस में चेंज कर देगा। अब आगे मोल कॉन्सेप्ट लगा लेना, समझे? सुनो, अरे बाबा बातें नहीं। इधर देखो, पी प्रोडक्ट अपना क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या मिलेगा, OH। R क्या मिलेगा, Br, हाँ है ना, यही मिलेगा। अब देखो S, यहाँ पे एसिड एलाइड की रिएक्शन, फिर यहाँ पे ये मेरे को क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, CH3CHO, हाँ है ना।
ये मिलेगा। अब ये यहाँ पे देखो, इसके साथ रिएक्शन करने के बाद क्या देगा? ये मिल रहा है कि नहीं? यहाँ पे क्या मिलेगा? और यहाँ पे ET आ जाएगा। हाँ है ना। अब देखो 3 डिग्री एल्कोहल है, अगर 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन रेड पी और HI के साथ करें तो यहाँ पे इवन एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को? एक एल्कीन। हाँ है ना, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। और अगर आंसर चेक करना है तो इससे BA बना के देखो, सेम ही आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या पूछा है? P से लेके U तक टोटल नंबर ऑफ, अपने पास यहाँ पे कंपाउंड देखने जो कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे। तो देखो P से लेके U तक, मतलब यहाँ तक। हाँ है ना। तो इधर देखो, पहले वाला नहीं देगा, Q वाला देगा कि नहीं? एक ये होगा, एक ये भी देगा, क्योंकि देखो हेलोफॉर्म के अंदर क्या होता है? मीडियम बेसिक। तो अगर NaOH है तो पहले सब्स्टिट्यूशन देगा कि नहीं? तो यहाँ पे CH2Br की जगह पे क्या आ जाएगा? OH। तो एक ये भी देगा। ये बस 5, इसके अलावा और कौन से देंगे? और कोई भी नहीं। तो पहले वाले का आंसर कितना? 5। अब सेकंड वाला देखो क्या पूछा है? क्या पूछा है बाबा? अपने पास ये है, हाँ है ना। तो देखो, चाहे मैं इधर करवाऊं या फिर देखो तो सबका अलग अलग काउंट करना पड़ेगा। तो एक इधर, एक इधर, कर लो फिर। 1 2 3 नहीं, सब 5 6 कितना आंसर आया है? कार्बन तो 6। लाइक सब रेजोनेंस होके आ रहा है सर। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी ना, तो तुम रेजोनेंस के बाद में भी पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हो। देखो, अगर तुम यहाँ पे रेडिकल बनाओगे तो इस वाले पे भी हो जाएगा, यहाँ पे रेडिकल बनाओगे तो इस वाले पे भी हो जाएगा। और अगर फिर तुम्हें स्टीरियो पूछना हो तो देख लेना कायरल सेंटर कितने बन रहे। और एडवांस के लिए आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से होनी चाहिए। मैं फिर बोलता हूँ, ज्यादातर रिएक्शंस तुम कर लोगे लेकिन लास्ट में जाके कहाँ फंसोगे? आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, याद रखना, वरना पूरी मेहनत पानी में गई। आ रहा हूं मैं, बस एक क्वेश्चन देके फिर आ रहा हूं। कहां पे? एल्किन ही तो बनाया है। अरे एल्किन सुनो, अगर यहाँ पे 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री एल्कोहल होता तो एल्किन मिलता है, और अगर 3 डिग्री एल्कोहल है तो एल्केन की जगह क्या मिलेगा अपने को? एल्कीन। ये 3 डिग्री के अंदर इवन मैकेनिज्म, क्योंकि यहां पे बनने वाला कैटायन कितना होगा? 3 डिग्री, जो कि स्टेबल होगा, इस वजह से यहां पे इवन एलिमिनेशन होगा। ठीक है, चले कि नहीं? पक्का? एक क्वेश्चन और दे दूं? अरे एक लास्ट अच्छा क्वेश्चन है। अरे होने दो, तुम्हें अपना देखना है ना। क्या हो गया सर? सबका साथ सबका विकास। एक ही क्वेश्चन दूंगा, अच्छा है, बस वही होगा बस।
लेकिन टाइम लग जाएगा उस क्वेश्चन में। नहीं यार, बहुत टाइम लगेगा उसमें। अरे वैसे भी 10 मिनट पहले छोड़ना। नहीं यार, मैं आज नहीं करवाऊंगा ये, क्योंकि आधे घंटे ज़्यादा चाहिए, इतना टाइम है नहीं अपने पास। यहाँ तो कोई डाउट है तुम्हें? अरे मार थोड़ी के 2 ही तो लेक्चर हुए हैं तुम्हारे। तो ये एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ ही बहुत बुरा हो रहा है? भानु सर है, भानु सर है। कोई नहीं, थोड़े दिन और चलेंगे फिर सिलेबस खत्म हो ही जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बचा ही नहीं है। देखा जाए तो सिर्फ 3 से 4 महीने ही है। और ये बात तो तुम सोच के मत चलना कि तुम बाद में जाके एडवांस के लिए कुछ कर लो, कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हें एडवांस पढ़ना है तो इन 4 महीने में पढ़ना है, क्योंकि उसके बाद में तुम 1 महीना तो कम से कम मेंस पढ़ोगे ही फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। और अगर जिसका फर्स्ट गया काम से, उसके लग जाते हैं, याद रखना। क्योंकि सेकंड के टाइम तो उसको ये रहेगा ना, वो क्लास के बाहर मिलना, फिर बताऊंगा। तो ये बात याद रखना, क्योंकि अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा गया तो उसके बाद 4 महीने मिलते हैं एडवांस के लिए। और अगर फर्स्ट में फिर तुम नालायक निकले तो फिर यही होता है कि जेई मेंस करूं कि एडवांस करूं, और बीच में बोर्ड्स भी आएंगे। प्रिपरेशन स्टार्ट की कि नहीं तुमने? अभी करना भी मत, जब तक फर्स्ट अटेम्प्ट ना हो जाए, सिर्फ तुम ये पढ़ो, सब हो जाता है। हाँ, तो 7 दिन ही तो चाहिए होते पढ़ने के लिए। सब हो जाएगा। और सुनो, अरे पीछे वीपी वालों, तुमने एमएस पूरा कर लिया ना सोल? अरे क्योंकि नहीं, पूरा मतलब बुक कर लिया ना, लेवल 1, 2। अरे क्योंकि मेरे को कुछ सॉल्विंग देनी है, तो अगर वो होगा तो उसी के बाद दे पाऊंगा मैं। तुम्हारा होगा, उनका। हाँ सर, मैं लेवल 2 निकाल दिया हूँ सर। जैसे अरे लेवल 1 और लेवल 2 जल्दी से खत्म करो, ताकि कुछ और सॉल्विंग कर सके। अब एमएस पे नहीं रुकना है। तो वो उनकी बात नहीं, जिनको पढ़ना उनका बात है यार। और एलिमेंट्री वाली की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, कि तुम एलिमेंट्री करके बैठे, सब मजा आ गया, सब कुछ आता है हमें ऑर्गेनिक में। तो एक बार कर लो, फिर कुछ बुक सॉल्व करनी है अपने को। वो तभी हो पाएंगे जब अपने बेसिक्स बहुत अच्छे से होंगे। और एडवांस के अगर तुमने पेपर देखे होंगे तो एमएस से नहीं बनते। एमएस सिर्फ कॉन्सेप्ट बना सकता है मेंस तक।